सूर का बच्चा कहने न जी करे मेरा सौरा ने, मतलब ये प्लास्टिक की मुच्छाड़ है, बीज नाश जाए तो होना तय है इसका, तो मैंने देख लिया इसका लक्ष्य। मेरा नहीं, शायद खट्टर का बीज नाश कर दिया जाए तो उसका नाश करने के नाम का भरोसा नहीं है। सरकार तो नाश करने की राय चल रही भाई, मैं बताया तो आपके और कड़े जाऊँ भाई, सचिवालय में तम नहीं सुनते, सीएम बात करने तैयार नहीं है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर में अकल नहीं है, बाकी सारी पुलिस प्रशासन डंडे के दम पे चल रहा है। भारत की ओंकार है और जनता ही सरकार है। देखो ये तो सरकार देखेगी ना, प्रशासन देखेगा कि ऐसे हरकत दोबारा ना हो जाए। अरे इसीलिए तो आज इतनी पब्लिक है, इतनी पब्लिक ने देख के कोई मानस नहीं आया, कोई आगे नहीं आया, पुलिस वाले नहीं खड़े थे जो तो जेल में बंद हैं, देखे होंगे पास लेके ना। दूसरी बात भाई, आज पब्लिक न्यू बताना रही है कि हमारे जो नेता को आप लोगों ने गिरफ्तार किया, जो बाकी के जो लोग हैं वो गिरफ्तार किया, वो गलत था, हम उसके विरोध में है, जनता की आवाज़ सुननी चाहिए। दूसरी बात, सिर्फ रोड जाम करना मैं समझता हूँ इसका समाधान नहीं है, बल्कि रोड पर पक्का मोर्चा लग जाना चाहिए। कुरुक्षेत्र तक लेकर जुड़सा गांव जित है भंडारे चालन दो दिल्ली थे और न्यून चालन दो न्यून ही पक्के मोर्चे जुकर सड़क पर बैठ गए थे, आज बैठने का रास्ता है। और जिन्हें रोड पर जाना हो, जिसने जानते रहो साइड में अपने पक्के मोर्चे पक्के टेंट लाने स्टार्ट कर दो, दिल्ली तक यो रास्ता है एक मात्र तरीका, तो यो चल जाना चाहिए इस टाइम पे। प्रशासन ने सुबह सख्ती बरती है, कई लेयर की बैरिकेडिंग करी थी, कंटीले तार लगाए। हाँ, तो पर जो किसान देखे तो वो बैरिकेड टाले, वो न्यू सोच रहे थे थोड़े किसान आवेंगे, उन्होंने बेरा था नहीं, जितने बड़े पंडाल में थे उससे 5 गुना बाहर थे, उस तो बार बाट देखने लग रहे थे कि हमको ऐलान करो, वो अपने आप ही अपना रिंग लिए सारे अपना चले गए, अपना सारा ठाठ होगा, अपना सारा रास्ता खाली छोड़ रखा था। ये आराम से किसान आगे बैठे, देखेंगे क्या करते हैं आगे। ना बात बूत नहीं, सरकार बातचीत करने के मूड में नहीं है, सरकार का इरादा ही नहीं है बात करने का। देखो सरकार क्या चाह रही है कि ऐसे किसी कार्यक्रम के अंदर अपने गुंडे भेज करके और कोई उपद्रव मचा दे और सारा ठीकरा किसानों के सिर पे फोड़ दे, और फिर ये कहने लग जाए कि ये तो जो है ना गुंडे हैं जैसे पहले के आंदोलनों में करते आए हैं। असली जो मकसद है सरकार का वो एमएसपी खत्म करना ही है, और एमएसपी नहीं, समाज के हर तबके को खत्म करना। जो गरीब आदमी है, जो कोटे से राशन ले रहा है, उसको फोर्टिफाइड चावल दे रही है, केमिकल वाला बना हुआ, जिसको कैंसर होएगा। उसके बाद दुकानदार को ऑनलाइन जो बिक्री हो रही है उससे बर्बाद करने लग रही है। जो नौकरी वाले हैं 90% नौकरियां प्राइवेट और सरकारी सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खा जाएगी। इसके बाद जो और क्या बच गया, पुलिस का काम रोबोट कर सकता है, डॉक्टर का काम रोबोट कर सकता है, सबका काम कर सकता है, किसान का काम भी रोबोट कर सकता है। किसान नहीं होगी बिना किसान के, फार्मिंग विदाउट फार्मर, बिल गेट्स 2015 में बोल चुका है। प्रशासन का काम यो करने लग रहा है, निगरानी रखने का काम आप देख रहे होगे। वो जो ये है ना ड्रोन है, अब ये आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं 24 घंटे, एक ये उधर है, तो लगातार है, मतलब इनका काम है। मेरा कहने का मतलब है कि सीआईडी की जरूरत नहीं है, पुलिस की जरूरत नहीं है, फौज की जरूरत नहीं है, डॉक्टर की जरूरत नहीं, मास्टर की जरूरत नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ करेगा, वर्चुअल रियलिटी सब कुछ करेगी। तो आपके बच्चों को इसीलिए नशे की सप्लाई दी जा रही है, गांव-गांव में 2-2 3-3 ठेके खोले जा रहे हैं, आपके बच्चों को मोबाइल का अश्लीलता का नशा दिया जा रहा है, समाज के हर तबके को एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है, ताकि जब देश के अंदर दंगे कराने हो सरकार ने, तो उस टाइम पे आपको आपका जो दुश्मन है वो निकटतम दिखाई दे कि यो हमारा दुश्मन है। रिजर्वेशन वालों को जर्नल का दुश्मन बना देंगे, हिंदू को मुसलमान का बना देंगे, जाट को राजपूत का बना देंगे, ब्राह्मण ने फिर किसी और का बना देंगे, न्यू करके, और समाज के अंदर विघटन करके एक दूसरे को तोड़ना पर्पज है। लेकिन ये किसान आंदोलन जैसे और संगठन होते हैं या इस जैसे और आंदोलन होते हैं, वो आंदोलन फिर से समाज को एक कड़ी में जोड़ने का काम करते हैं, जो कि फिलहाल किसान करने लग रहा है। गुरनाम सिंह सैनी जैसे तमाम नेता को 307 लगाइए था, क्या ऐसे मेरा नहीं, शायद खट्टर का बीज नाश कर दिया जाए तो उसका नाश करने के नाम का 307 लाया होगा, बाकी गुरनाम ने कुछ ऐसा किया तो है नहीं था। चुड़ूनी साहब ने तो अब अपना रोड जाम करा था, रोड पे रबर और काढ़े जाओ भाई, सचिवालय में तम नहीं सुनते, सीएम बात करने तैयार नहीं है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर में अकल नहीं है, बाकी सारी पुलिस प्रशासन डंडे के दम पे चल रहा है। बहुत देर मतलब इसमें समझ लो तड़ी पार आदमखोर संसद में बचा रखे हैं, तो जनता की सुनने के लिए कोई है नहीं। बिल गेट्स का तो सम्मान कर रहे हैं, जनता का लठ मारे हैं, तो फिर और कड़ा जाकर बैठेगा आदमी, जब थका आ रहा तो रोड के ऊपर जाकर बैठ गए, भी तो सुन लो, तो न्यू कह रहा था वो दोनों किसी पे कुछ हमला करा, वो तो हाथ इन बांध के बैठा था, उसने तो किसी पे कुछ हाथ भी नहीं उठाया था। बाकी मैं तो न्यू कहूँ कि मतलब ऐसे लोग जो इतनी बर्बरता से लाठियाँ बांधने लग रहे होना, तो FIR तो होनी चाहिए थी एसपी के खिलाफ, 307 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था एसपी के खिलाफ, होने लग रहा है चुड़ूनी साहब के खिलाफ, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। डॉक्टर साहब MSP की मांग को लेकर ना तो किसान मतलब नेशनल हाईवे देगी, हम अपनी मांग को मनाओगे, लेकिन उसके बदले में लठ मिले और 7 किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हो हैं जो गैर जमानती है, और उसी का विरोध जो आज भी करने के लिए किसान है, तो आप नहीं लगता कि आज भी मुकदमे दर्ज करे जा सके या लाठी? देखो, जनता सरकार मोर्चा के ये साथी खड़े हैं ना जितने, ये अपने जिले से आ रहे हैं, अलग अलग जिलों से, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए हम लोग लगातार आप लोगों को लगातार बताने लग रहे हैं कि ये लाठियाँ किसान को मिली हैं,
आज गरीब तबका अपनी मजदूरी मांगने के लिए या अपना हक मांगने के लिए सड़क पे आ जाओ, उसके भी नहीं लट पड़ेंगे। नौकरी करने वाले प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आ जाओ, उसके भी लट पड़ेंगे। 1 रैंक 1 पेंशन वाले फौजी बैठे हैं, उनके भी लट पड़ने लगे थे। फिर उसके बाद आप जो यूँ समझो कि नई जो पेंशन स्कीम है, इसके खिलाफ अगर पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के लिए सड़क पाओगे तो उसके भी लट लगेंगे। आंगनबाड़ी वर्कर आवेंगे, उनके भी बचेंगे, आशा वर्कर के भी बचेंगे, टीचर्स के भी बचेंगे, रेलवे वाले के भी बचेंगे, बैंक के भी बचेंगे। आपका कोई ऐसा तबका बज रहा है जिसके लट ना बजे हों? और जब पत्रकार सही दिखा देंगे, पत्रकार का बजेंगे। आकर्षण उपल पड़ा ही नहीं है। आकर्षण उपल ने सरकार की बात दिखाई थी, तो ये आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट है सारे कदे भी बंद कर देगी सरकार। आप सरकार के फेवर में नहीं बात करोगे तो आपका भी बंद कर देगी। तो लठ मारने का काम तो इनका ऐसा हो रहा है जो तो यहाँ खानदानी है, लठ मारनी है। पर किसान जो है वो मेरे ख्याल से ये जो कौम है, जो इस एरिया का जो बेल्ट का जो आदमी है, बल्कि कौम तो क्या कहूँगा, किसान कौम तो, बल्कि यहाँ जो आदमी रह रहा है ना, वो उस आदमी के DNA में ही है लड़ना शायद, और वो हर उस आदमी के खिलाफ लड़ता है जो अन्याय कर रहा है गरीब आदमी के साथ, आम लोगों के साथ। और इस लड़ाई में हम लोग हर पल जो है एकदम साथ हैं जनता सरकार मोर्चा के साथ ही, क्योंकि हमारा स्लोगन है कि भाई भारत की ओंकार है और जनता ही सरकार है। तो कितना विश्वास है सरकार पर किसान? कोई भरोसा नहीं है। सरकार तो नाश करने की राह चल रही भाई। मैं बताया तो आपके बड़का नशेड़ी बनाने लग रही, स्कूल कॉलेज खत्म करने लग रही, मेडिकल सुविधाएं खत्म होने लग रही, जबरदस्ती कोई केमिकल शरीर में डालते हैं, उससे बीमार हो जाए तो उसके बाद कोई इलाज नहीं करती। और कोई मतलब आपका खान कान रहन कान जीवन स्तर का ना शांति है, ना रोजगार है, ना रुपया है, बैंक लुटने वाले हैं, बैंक बंद होने वाले हैं, आपका पैसा सारा जाए जो खत्म होने वाला है, डिजिटल करेंसी के नाम पर बंधुआ मजदूर बनाने लग रहे हैं। तो भरोसा तो कोई भरोसा नहीं भाई, क्योंकि आम इंसान ने निकलना पड़ेगा सड़क पर और कोई राय नहीं है। जो तबके खेती नहीं करते, मैं किसान के साथ आओ, और किसान को चाहिए कि वो सारे तबके की आवाज़ उठावे, जब जाके सारे तबके एक साथ इकट्ठे आके सरकार के खिलाफ लड़ें। बल्कि ये सरकार के खिलाफ नहीं, व्यवस्था के खिलाफ, क्योंकि अगर जो कोई दूसरा पूंजीपति आएगा, कोई दूसरी पार्टी आएगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह, वो भी इस देश को ऐसे ही लूटने का काम करेगी। तो व्यवस्था परिवर्तन बहुत बड़ी मांग है, आज के समय की जरूरत है। मुख्यमंत्री ट्वीट करके कहा कि 5800 सूरजमुखी का रेट मिलने लग रहा है, और एक कारखाना बनाने की घोषणा करी है, कुरुक्षेत्र में बनेगा तो तेल निकालने का कारखाना सूरजमुखी। सूर का बच्चा कहना जी करा मेरा, पर मैं कहूँ नहीं, मेरे संस्कार अलाउ नहीं करते। इतने गंदे आदमी का मतलब भरोसा कौन करेगा यार? मतलब झूठ के पुलिंदे हैं, मतलब इतने वाहियात लोग हैं समाज के अंदर जो, और हमने इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियां पे बिठा दिया, फिर थोड़ा बैठ के झूठ बोल देना, शर्म भी नहीं आती सौरा ने। मतलब ये प्लास्टिक की मुच्छाड़ेगा, बीज नाश जाए तो होना तय है इसका, तो मैंने देख लिया इसका लक्षण। हाँ, तो रोड जाम कब तक रहेगा जी? ये तो देखो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, कमेटी तय करेगी। बाकी हमारा तो हम तो जनता सरकार मोर्चा वाले हैं सारे भाई। ठीक है जी, ठीक है। तो ठीक है, तो रोड जाम तो रहना चाहिए। यूँ तो मैंने को दिल्ली तक जो है ना रोड जाम ना करो, बल्कि जान दो एक लाइन में राम राम तो सारे जानते रहोगे जो हाईवे पे जामे हैं, और वह देखते रहोगे। अपनी अपनी मांग के बैनर बड़े बड़े जो है किसान लगा दे, किस किसने चाहिए, फिर दूसरे डिपार्टमेंट वाले भी अपने अपने बैनर ला ले। तो सब ने जान जाना ने पता लगना चाहिए दोनों साइड में कि भाई समाज के कौन से तबके बर्बाद होने लग रहे हैं। दिल्ली तक लेकर चंडीगढ़ तक टेंट बंद नहीं होने चाहिए, और रोड भी नहीं जाम होना चाहिए, कि आंदोलन नहीं चलना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।